करना मुमकिन नहीं है। वाकई डीएक्सन फूड सप्लीमेंट यानी इसे पूरक आहार भी कहते हैं, मगर आज दुनिया में दातो लिन सर द्वारा याद की गई डीएक्सन फूड सप्लीमेंट वाकई बेमिसाल है। जो भी डीएक्सन गैंडोर्मा की आत्मा से परिचित है वे मेरी बातों से पूरी तरह सहमत जरूर होंगे। भारत में डॉक्टर रत्ना पशुपाल इसे लाई। आज उनके साथ देश और दुनिया के तमाम चिकित्सक इसे अपनाकर मानव कल्याण की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाकर बहुत बेहतरीन और शानदार काम कर रहे हैं। इन सारे कामों को वाकई शब्दों में समेटकर बयां करना मुमकिन नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आइए आज हम सब मिलते हैं भारत और दुनिया के चंद ऐसे विशिष्ट चिकित्सकों से जो इस राह पर बढ़ चले। इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अजय रमनी को। आपने अनगिनत भारतीयों के जीवन में एक ऐसा सुखी जीवन दिया है उन्होंने डीएक्सन फूड सप्लीमेंट के जरिए जो वाकई काबिल तारीफ है। तो चलिए इन्हें ध्यान से सुनते हैं। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। मैं डॉक्टर अजय कुमार एम रामाणी, एमबीबीएस, डीजीओ, एमडी, अल्टरनेटिव मेडिसिन में एमडी, भावनगर गुजरात में प्रसूति एवं स्त्री रोग शाखा में मैं 1998 से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी हॉस्पिटल महादेव गायनेक हॉस्पिटल में मैं स्थित हूँ और मुझे इस फ्रीडम डे के सेलिब्रेशन के मौके पर एक बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आरवीसी सिस्टम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फ्रीडम डे सेलिब्रेशन एक ऐसी सिस्टम है ताकि उसने इंपॉर्टेंस को जाना कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस क्या है। सिर्फ डीएक्सन की प्रोडक्ट तो अच्छी है ही, लेकिन उसके इस्तेमाल से और आरवीसी सिस्टम के साथ में उपयोग करने से हमें जो प्रोग्रेस मिलती है वो हमारी कोई नहीं रोक सकता। प्रोडक्ट तो हमें रिजल्ट देती है, लेकिन आरवीसी सिस्टम साथ में उपयोग करने से हमें बहुत कुछ मिलता है। आज मैं आपके साथ इस फ्रीडम डे के मौके पर मेरे प्रसूति एवं स्त्री रोग शाखा में जो मैंने डीएक्सन की प्रोडक्ट इस्तेमाल करके मैंने अनुभव किया है, उसका मैं आपके साथ अनुभव शेयर करना चाहता हूं। और साथ ही साथ आज की जो कोविड-19 की सिचुएशन है कि जिसमें हम लड़ रहे हैं कोविड वायरस के सामने, उसमें भी मेरे विचार रखना चाहता हूं। और मेरे रिसर्च पेपर के द्वारा, मतलब कि ने जो अभ्यास किया है इंटरनेट से, उसका भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमने जो अनुभव किया है कि डीएक्सन की प्रोडक्ट्स अनमैच क्वालिटी की हाई स्टैंडर्ड की है। और प्रसूति एवं स्त्री रोग शास्त्र में मैंने जो उसको पांडुरंग मेरी शाखा में जो उपयोग करते हुए जो गर्भवती महिलाएं थी उनको एनीमिया यानी कि पांडुरोग यानी कि जिसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम से भी कम होना, उसके लिए मैंने उपयोग किया था और ये 2007 से मैं उपयोग करता आ रहा हूं। उसके लिए मैंने खुद ने 76 गर्भवती महिलाओं पर मैंने उपयोग करते हुए उसका एक पेपर तैयार किया था। और 2010 में मैंने प्रसूति एवं स्त्री रोग शाखा में की स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस थी गुजरात की, उसमें मैंने प्रेजेंट भी किया था। और ये आपके सामने उसके रिजल्ट स्क्रीन पर भी है। और इस रिजल्ट में मैंने 95 to 95% लेडीज में स्पिरुलिना के उपयोग से तकरीबन कई बॉटल ब्लड की मैंने बचाई थी। क्योंकि जैसे ही 10 से 11 ग्राम हमें हीमोग्लोबिन मिलता है, हमें ब्लड की बॉटल की जरूरत नहीं रहती। और भी कहीं विद दैट कॉन्फिडेंस, मतलब कि यही एक आत्मविश्वास पाकर मैंने मेरी प्रैक्टिस में स्पिरुलिना का उपयोग रेगुलरली चालू कर दिया। और वही रेगुलर करते हुए
मैंने कई सारे ऐसे परिणाम देखे मेरी प्रैक्टिस में प्रसूति एवं स्त्री रोग की शाखा में कि जो मैं बताऊं तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हम अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि बच्चे के आसपास का पानी बराबर रहना, पानी कम न हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से गर्भवती महिलाओं को जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो काफी कुछ कम हो गए या कम बच्चे का पूरा विकास होकर उसका प्रॉपर वेट मिलना, और जो हैवी पीरियड्स वाली महिलाएं थी और तरुण अवस्था में यानी कि मेनार की स्टेज में जो यंग गर्ल्स थी उसको भी काफी अच्छी महावरी होने के कारण जिसको पोषण की कमी हुई थी उसको भी काफी कुछ अच्छा रिकवरी मिली। इनफर्टाइल कपल के लिए यानी कि जिसको बच्चा रखना होता है उसको भी स्पिरुलिना देकर हमने उसको अच्छा एक वातावरण तैयार किया। टुडे आज हम जो कोविड-19 की सिचुएशंस हम फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आज हम मास्क उपयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन उपयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग उपयोग कर रहे हैं और क्वारंटाइन भी होते हैं। लेकिन मैंने पाया कि थेरेप्यूटिक एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पिरुलिना यानी कि पोषण क्षम और उसकी थेरापेटिक उपयोग भी एक स्पिरुलिना का किया जा सकता है। वो इंटरनेट पर मैंने काफी कुछ स्टडी किया और कई सारे रिसर्चरों ने 2004 से लेकर 2017 तक जो कुछ भी पेपर्स थे वो मैंने आज मेरी स्लाइड में प्रेजेंट भी किए हैं। और उसकी हम अगर एक पोषण क्षम और थेरापेटिक पर्पस के लिए अगर स्पिरुलिना को देखें तो मैंने वो उसमें डिस्कस किया है और काफी सारी प्रॉपर्टी है कि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, इम्यूनो स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी यानी कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाती है, इम्यूनो मॉड्यूलेट करके रोग प्रतिकारक क्षमता को हमारी चेंज करके एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी देती है। एज एन एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जो फ्री रेडिकल्स डैमेज हमारे बॉडी में होता है वो भी कम हो जाता है और हमारा लिवर को रेस्ट भी मिलता है, रिजनरेशन का टाइम भी मिलता है, यानी कि हिपिटोप्रोटेक्टिव एक्शन भी हमें स्पिरुलिना का देखा गया है। तो ये काफी सारे कुछ अलग अलग पेपर्स मैंने इस मेरे पीपीटी प्रेजेंटेशन में मैंने प्रस्तुत किए हुए हैं, जिसमें जो भी रिसर्च करने जो कुछ भी प्रयोग योगदान दिया है उसका नाम भी साथ में लिखा हुआ है। तो स्पिरुलिना एक बहुत ही अच्छी तरह से हम ये जानते हैं कि लेट हिपोक्रेट्स कहते हैं कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड स्पिरुलिना सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस मेनी कैंसर एंड वायरल डिसीज, यानी कि स्पिरुलिना काफी कुछ कैंसर को रोकने में और वायरल अलग अलग प्रकार के वायरस को सामने लड़ते हुए हमने मदद करता है। उस नेचुरल सुपरफूड है और आइडियल हेल्थ एंड वेलनेस के लिए हमें काफी कुछ मदद रूप है। तो स्पिरुलिना एक बायोफिजियोलॉजिकल इंश्योरेंस है। वो इस तरह से कि जो अपनी फैमिली से करे प्यार वो स्पिरुलिना से कैसे करे इनकार। साइनिंग ऑफ। हमारी अगली